दौड़ते हुए आ रहे हैं तो कहते हैं प्रभु ये सब हमको मारेंगे, आपको छीन के ले जाएंगे। भगवान कहते देखो रामदास, यहाँ कुआं है, तुम हमको कुआं में डाल दो, हम जब नहीं मिलेंगे तो तुमको नहीं मारेंगे, वापस लौट जाएंगे। भगवान के कहने से रामदास जी भगवान को वहीं कुआं में डाल दिए। पंडा पुजारी रामदास के पास पहुँचे, कहते भगवान को कहाँ ले गए, कुछ नहीं बताए तो उनकी बड़ी पिटाई किए। देखो जो ये कोई भगवान के भक्त को मारता है तो उसका जो चोट है भगवान अपने पीठ में लेते हैं। हाँ? हाँ? अपने भक्त की चोट को आँच नहीं लगने देते भगवान, ये भगवान का स्वरूप है, स्वभाव है, अपने भक्त को आँच नहीं आने देते। अरे रावण विभीषण जी को मारने के लिए ब्रह्मशक्ति का संधान किया। श्री राम देखे कि रावण ब्रह्मशक्ति छोड़ दिया। अब मैं श्री राम विचार करते मेरे भक्त भीषण को लगेगी ते तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री राम तुरंत भीषण को पीछे किए और शक्ति अपने ऊपर में ले लिए। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पर मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। तुरंत श्री राम विभीषण जी को पीछे धक्का मार के कर दिए। अब ब्रह्म शक्ति को अपने वक्षस्थल में सा लिए। तो जो रामदास को पंडा पुजारी मारे, भगवान अपने पीठ में लिए चोट, डंडा की चोट भगवान के पीठ में लगी और कुआं का जल लाल हो गया। पंडा पुजारी जब कुआं के पास पहुँचे, देखे भगवान कुआं में हैं, अब कुआं का जल एकदम लाल हो गया है, भगवान के पीठ से रक्त निकला, उससे लाल हो गया। पंडा पुजारी भगवान को निकाले। भगवान कहते कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त को मारे हो, हमको भक्तापराध सह नहीं है, मैं भगवान भक्तों का अपराध नहीं सह सकते। कहते मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। पंडा पुजारी कहते नहीं जाएंगे तो मंदिर खाली है, दर्शनार्थी आएगा तो किसका दर्शन करेगा। भगवान कहते देखो मेरे भगत से मेरे तौल का सोना ले लो और दूसरी मूर्ति बनवा के पधरा दो, अपना पुजाओ। तो हाँ, हम सब पुजाने में तो लगे रहते हैं, प्रेम थोड़ी होता है, लेकिन अधिक प्रीत पुजावे पर पूजवे पर केवल पुजाने में ही नहीं लगे रहना चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मेरे तौल का सोना भगत से ले लो। रामदास जी बड़े संकुचित हुए, मेरे पास तो तनिक भी सोना नहीं है, अब भगवान का इतना भजन कहाँ से सोना देंगे। भगवान का रे भगत चिंता मत करो, हम हैं, सब हो जाएगा। तराजू मंगाएगा, तराजू के एक पलड़े पर भगवान द्वारकाधीश को विराजमान किया गया। और दूसरे पलड़े पर रामदास जी की पत्नी अपने नाक में सोने की नथ पहनी थी, जहाँ सोने की नथ उतार करके पलड़े पर रखी, भगवान वाला पलड़ा ऊपर हो गया और जो सोने की नथ वाला पलड़ा था एकदम जमीन में सटा रहा। पंडा पुजारियों को सोना भी नहीं मिला और भगवान भी नहीं मिले। अब नथे भर तो सोना मिला। वही भगवान आज भी डाकोर में विराजमान है, रण छोड़ रहा है भगवान। यदि नियम में दृढ़ता होगी, हम नहीं पूरा कर पाएंगे, उस नियम को भगवान पूर्ण करते हैं। आगे उन्हीं भगत के पास में वहीं विराजमान हो गए। इसलिए नियम में दृढ़ता होनी चाहिए, नियम में मटर गश्ती न करना चाहिए। महाराज जो गुरुदेव नियम बताए हैं उसको करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अरे गुरुदेव की वाणी में विश्वास नहीं है तो हमको कुछ सिद्धि न मिलेगी और न सुख मिलेगा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। से गुरुदेव की वाणी में विश्वास पूर्वक नियम में दृढ़ता करो, तभी भगवान में प्रेम होने से। भगवान श्री राम जी भी कह रहे हैं कि जाओ लेकिन मुझको भूल नहीं जाना, दृढ़ नियम लेकर के भजन करना।
अब गृह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करे हूँ अति प्रेम। भगवान सबको विदा करते हैं। अंगद जी नहीं जाना चाह रहे थे। अंगद जी कहते प्रभु मेरे पिता तो मेरा हाथ पकड़ करके आपके हाथ में सौंप करके गए, आपकी गोद में मुझको डाल करके गए, तो आप मुझको क्यों भेज रहे हैं? भगवान श्री राम अंगद जी को ही समझा बुझा करके भेजते हैं। हनुमान जी महाराज चले, क्योंकि इस समय हनुमान जी के स्वामी सुग्रीव जी हैं। गुरुदेव सूर्य आज्ञा दिए थे कि सुग्रीव की सेवा करना, रक्षा करना, इसलिए हनुमान जी महाराज जब सब लोग चल दिए, सुग्रीव जी चल दिए, अंगद जी चल दिए, तो हनुमान जी महाराज भी चल दिए। लेकिन जब हनुमान जी महाराज बैठे थे तो मैया जानकी को हनुमान जी महाराज बहुत प्रिय हैं, क्योंकि हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हैं। उनके पुत्र लवकुश तो हैं, लेकिन किशोरी जी हनुमान जी को लवकुश से भी ज़्यादा प्यार करती हैं कि बड़े पुत्र हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज जब बैठे थे तो मैया जानकी हनुमान जी की ओर ही देखती थी और नेत्रों से इशारा करती थी, देखो हनुमान तुम नहीं जाओ, तुम यहीं रहो, तुम हमको अच्छे लगते हो। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या करें, सुग्रीव जी आज्ञा दिए नहीं, श्री राम जी कुछ बोले नहीं, तो हनुमान जी महाराज विवश थे, चल दिए सुग्रीव जी के साथ। लेकिन हनुमान जी को मैया जानकी जी का संकेत भूल नहीं रहा था, मन उधर जा रहा था। अयोध्या की सीमा के बाहर जब हनुमान जी महाराज आए तो सुग्रीव जी के चरण कमलों को पकड़ करके और उनसे प्रार्थना करते हैं, अब सुग्रीव चरण गहिनाना, बाकी विनय कीनी हनुमाना, हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के चरण कमलों को पकड़ करके और उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं देखिए नाथ, मैं 10 दिन की छुट्टी चाहता हूँ, मात्र 10 दिन की छुट्टी चाहिए। सुग्रीव जी कहते हैं छुट्टी लेकर के क्या करोगे? हनुमान जी कहते हैं कि राम जी की सेवा से मेरा मन नहीं भरा है और चाहता हूँ 10 दिन छुट्टी लेकर के श्री राम जी की सेवा करूँ। सुन करके सुग्रीव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते देखो हनुमान 10 दिन की ही नहीं, अब मैं तुमको हमेशा के लिए छुट्टी दे रहा हूँ, जाओ श्री राम जी के पास रह करके हमेशा उनकी सेवा करते रहो। दिन 10 करे रघुपति पद सेवा, पुने तव चरण देखी ओ देवा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, जाय कृपा आगारा, सेवा हो जाय कृपा आगारा, सेवा हो जाय आगारा। तो हनुमान जी महाराज सेवा से उनका मन नहीं भरता, छुट्टी मांग करके राम जी के पास रहते सेवा करते हैं। तो राम जी का जस हनुमान जी का जस भगवान श्री राम जी भी बखान करते, राम जासु जस आप बखाना।
सबका संकट दूर करने वाले श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। सबका संकट दूर करते, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी का नाम ही संकट मोचन है, सबका संकट दूर करते हैं। एक दिन हनुमान जी के यहाँ अर्जुन आए। हनुमान जी का बाग था, उससे एक पुष्प तोड़ लिए। और हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत मुझियारा। तो अर्जुन हनुमान जी के बाग से पुष्प तोड़ लिए। तो हनुमान जी कहते हैं पुष्प क्यों तोड़े? अर्जुन कहते हैं अपने भगवान का पूजन करने के लिए। हनुमान जी महाराज पूछे कौन भगवान? कहे हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। तो हनुमान जी महाराज कहते वही भगवान श्री कृष्ण है जो युद्ध से पीठ दिखा करके भागे, रण छोड़, लड़ते लड़ते पीठ दिखा करके भागे, काले वन पीछा किया, अपना भाग रहे हैं। तो वही भगवान जो रण से पीठ दिखा करके भागे, जो वीर होता है युद्ध से पीठ दिखा करके नहीं भागता, भले शहीद हो जाए, हाँ शहीद हो जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, पीठ दिखा करके भागा तो कल्याण नहीं होगा। श्री राम जी कहते हैं कि मैं रघुवंशी हूँ, मेरा पीठ कोई शत्रु नहीं देख पाता। हाँ रिपुनन रहे न जिनके लहन रिपुनन पीठी, नहीं पावही परती मन डीठी। शत्रु राम जी का पीठ नहीं देख सकते, कभी राम जी भागते नहीं रंग छोड़ करके। तो हनुमान जी कहते वही भगवान जो रण से भागे। तो अर्जुन कहते हैं आप उन्हीं राम जी के भगत हैं, धनुषधारी भगवान के। हाँ अर्जुन कहते हैं कि उनमें भी, उनके भी धनुष में कोई शक्ति नहीं थी। अरे समुद्र में पुल बांधना था तो बंदर भालुओं को परेशान, उनकी सहायता लिए। बंदर भालू जब पत्थर लाए, पर्वत लाए, तब पुल में, समुद्र में पुल का निर्माण हुआ। तो उनके भी धनुष बाण में कोई सामर्थ्य नहीं है। अर्जुन कहते हैं मैं तो होता तो ऐसे बाण का ही पुल बांध देता, और बाण के पुल से सब बंदर भालू पार हो जाते। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो श्री राम जी भी बाण का पुल बांध लेते, लेकिन उनकी जो बानरी सेना थी बड़ी विशाल सेना थी, इतनी सेना थी कोई गिनती ही नहीं कर सकता। हाँ राम जी की बानरी सेना की कोई गिनती नहीं कर सकता। भगवान शंकर जी कहते हैं अरे पार्वती, जो राम जी की बानरी सेना की गिनती करना चाहता मूर्ख है। हाँ गिन न पाएगा महाराज। बानर कटक उमा में देखा सो मूर्ख, जो करन चह लेखा। तो इतनी बानरी सेना थी, और राम जी की जो बानरी सेना थी धीरे धीरे नहीं चलने वाली थी महाराज, कि धीरे धीरे पैर रखे, वो तो कूद कूद के चलती थी, इसलिए कहीं पुल गिर जाता। तो अर्जुन कहते हैं मैं पुल, समुद्र में पुल का निर्माण करता हूँ, पुल को आप तोड़ दें। हनुमान जी कहते अच्छा बांधो मैं तोड़ दूंगा। हुआ भाई तोड़ देंगे तो क्या होगा? अर्जुन कहते हैं कि यदि पुल टूट जाएगा, मेरा बाण का पुल टूट जाएगा, तो मैं आग में भस्म हो जाऊंगा, जल जाऊंगा। अर्जुन समुद्र में पुल का, बाण से पुल का निर्माण किए। अब हनुमान जी महाराज पुल में चढ़े नहीं, केवल अपना अंगूठा से इसे दबाए तो बाण का पुल वो एकदम समुद्र में डूब गया। जब बाण का पुल टूट गया, अर्जुन लकड़ी इकट्ठा किए, चिता सजाए, अब जलने के लिए तैयार हुए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक ब्रह्मचारी का, वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आ गए। अब अर्जुन से कहते हैं अरे क्यों अग्नि में प्रवेश क्यों कर रहे हो? अरे
जलना नहीं चाहिए, मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बताए ऐसी ऐसी बात है, हमारी इनमें बाजी लगी हुई थी कि पुल टूट जाएगा, तो मैं कह दिया था अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो मैं पुल का निर्माण किया समुद्र में, ये अपना चरण ऐसे रखे टूट गया, इसलिए मैं चिता सजाया हूँ। तो वृद्ध ब्राह्मण के विष में जो भगवान थे कहते हैं, देखो तुम दुइये लोग थे, कोई निर्णायक तो तीसरा था नहीं। और जब दो में बाजी लगती है तो तीसरा निर्णय करने वाला होता है। हाँ, मैच भी जब होती है तो एक रहता है वो निर्णय करने वाला, किसको इतना मिला, इसको इतने मिला, क्यों? तब कोई तो रहवे ही नहीं किया, तो दुइये रहे हो, कैसे पता कि पुल टूट गया? अब फिर तुम पुल का निर्माण करो, आई टूट जाए तब फिर हम रहें देखें। अब अर्जुन पुनः बाण का पुल निर्माण के समुद्र में 100 योजन लंबा चौड़ा पुल। इस बार हनुमान जी महाराज पुल में चढ़े, पूरा गए भी उस पार भी, लेकिन पुल नहीं, इस बार भगवान अपना पीठ पुल में लगा दिए थे, नहीं पुल टूटा। हनुमान जी महाराज पर्वत भी लेकर के चढ़े तब भी नहीं टूटा।